हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन स्कूल जेएसआर में। मैं हूं ममता छावचरिया और आज हम सीखेंगे वैदिक मैथ्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक मल्टीप्लिकेशन बाय 5 जो बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग है। जब हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 5 सो इनडायरेक्टली एक्चुअली हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 10 डिवीजन बाय 2 मींस टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 1 सा एंड 2 5 सा। सो आप डायरेक्टली करते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 5, लेकिन अगर हम इनडायरेक्टली इसे परफॉर्म करना चाहें सो दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसी को यहाँ पर अभी फॉलो करने वाले हैं। लेट्स टेक अ नंबर 4 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें हमें 4 2 6 को 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि आपको ध्यान है ना, हम मल्टीप्लाई बाई 10 कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं इनडायरेक्टली। सो 4 2 6 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर हो जाएगा 4260 और हमें बस इसको सिंपली 2 से डिवाइड कर देना है। और कोई भी नंबर का 2 से डिवीजन इज वेरी इजी, राइट? तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 है तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर 1 है, 2 है, सो 2 1 जा 2, यहाँ पर भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर 6 है, 2 3 जा 6, नो रिमाइंडर लेफ्ट, एंड ये 0 है तो 2 0 सा। सो आंसर है आपका 2130। फाइन, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। 3 1 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अगेन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2। सो हम इसको करेंगे 131250। हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, सो 31250। अब हम इसको डिवाइड करेंगे बाई 2। ठीक है, जब भी कोई इवन नंबर होता है 2 से डिवीजन डायरेक्टली हो जाता है, लेकिन जब एक ऑड नंबर होता है तो हमें रिमाइंडर मिलता है जो हमें नेक्स्ट डिजिट में मर्ज करना होता है। सो चलिए, सो यहाँ पे 3 है तो 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो हम करेंगे 2 1 जा 2, राइट? सो 3 में से हमने 2 ले लिया, 1 बचा, तो 1 हम नेक्स्ट डिजिट में ले आएंगे। और ऑलवेज रिमेंबर, अगर भी कोई ऑड नंबर है, जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा उसका रिमाइंडर 1 ही बचेगा, यानी 1 आपको नेक्स्ट वाले डिजिट के साथ रख देना है, कीप करना है। नाउ दिस इज 1 1 11, सो 2 5 जा 10, अगेन 1 रिमाइंडर, तो 1 नेक्स्ट डिजिट में चला जाएगा। 12 है, 2 6 जा 12, क्योंकि ये इवन नंबर है 2 से डायरेक्टली डिविजिबल हो गया, सो नो रिमाइंडर लेफ्ट। यहाँ पे 5 है, 2 2 जा 4, एक बचा, राइट? 1 इज द रिमाइंडर, वो 1 को हम यहाँ 0 के साथ रख देंगे, एंड 2 5 सा 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होता है 15625। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। 4203 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो हमने क्या किया, फर्स्ट हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल आप एक 0 लास्ट में दे दीजिए या आप एक डॉट रख दीजिए, वो डॉट हम मानेंगे कि वो 0 है। ठीक है, हम इसका नंबर को अब 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 2 जा 4, नो रिमाइंडर, 2 1 जा 2, नो रिमाइंडर, 0, तो 2 0 जा 0, नो रिमाइंडर। अब 3 है, 3 इज एन ऑड नंबर, 2 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं होता है, हम करेंगे 2 1 जा 2, 1 इज द रिमाइंडर, क्योंकि 3 में से जब हम 2 टेक अवे कर लेते हैं तो 1 बचता है। 2 1 जा 2, 1 इज द रिमाइंडर, वो रिमाइंडर हम 8 के साथ लगा देंगे, सो दैट्स 18, एंड 2 9 जा 18। अब यहाँ के सारे नंबर्स डन हो गए, हमारे पास एक 0 बचा है, तो वो 0 भी हम एज इट इज लगा देंगे। सो 2 1 0 1 9 0 इज अवर आंसर। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। 5 3 1 2 4 9 मल्टीप्लाइड बाई 5। आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, रूल सेम रहेगा, आपको मल्टीप्लाई बाई 10 करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो वो जो 10 का 0 है वो हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने वो 0 एज अ डॉट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड अब हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 2 2 जा 4, 5 में से 4 चला गया, 1 बचा, वो 1 यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा। सो 13 2 6 जा 12, 13 में से 12 चला गया, 1 बचा, सो 1 यहाँ कैरी ओवर हो गया। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे हमेशा 1 ही, अगर कैरी ओवर कुछ होगा तो 1 ही होगा, क्योंकि जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 1 ही बचेगा। नाउ 2 5 जा 10, कैरी ओवर 1, क्योंकि 11 में से 10 लिया, 1 बचा। नाउ दिस इज 12, सो 2 6 जा 12, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, नो रिमाइंडर लेफ्ट। फिर 4 है तो 2 2 जा 4, नो रिमाइंडर लेफ्ट। फिर यहाँ पे 9 है, सो 2 4 जा 8, क्योंकि 9 इज एन ऑड नंबर, 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हमने लिया 2 4 जा 8, 9 में से 8 हटा दिया तो 8 टेक अवे हो गया, तो 1 बचा। सो वो 1 इस 0 के साथ, जो हमने वहां पे छोटा सा एक 0 लगाया है, उस 0 के साथ वो 1 आ जाएगा, यानी वो 10 हो जाएगा। एंड देन 2 5 जा 10, इसमें कभी भी आपका आंसर
डेसिमल या इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा जब भी मल्टीप्लिकेशन बाय 5 है। ऑब्वियसली वैसे भी ये मल्टीप्लिकेशन बाय 5 है, तो यहाँ पे और कोई तरह के आंसर्स नहीं आएंगे। सो आपका आंसर है 2 6 5 6 2 4 5। ये हमेशा कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होगा ही, बिकॉज एक्चुअली ये हम इनडायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं 2 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, बट एक्चुअली देखा जाए तो हम इसको 5 से मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, एंड आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे एंड अपनी कैलकुलेशंस फास्ट करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।